तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी 50 हमें कैसे ट्रेड दे सकता है और हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए आज मार्केट में मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी कोई ट्रेड मिली या बहुत अच्छा मार्केट आज कोई था। मार्केट ने क्या हुआ कि मार्केट ओपन होते ही साथ उसने हमारी जो टारगेट था उसको मार्केट ने हिट कर दिया, जिससे कि हमें एक बहुत अच्छी ट्रेड ना मिली। और क्या होता है दोस्तों, जब भी कभी हम अपना एक टारगेट सेट करते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमने कोई टारगेट सेट कर दिया, हमने कहा कि मार्केट यदि अभी सपोज दैट यहाँ पर 25,000 के आसपास है और हमने कहा कि हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट हमारा होगा 25,150। अब मार्केट ओपन जो हो रहा है वो ओपन ही 150 के आसपास हो रहा है, तो क्या हुआ, हमारा जो टारगेट था वो तो हिट कर दिया मार्केट ने। मतलब एक हमारी एनालिसिस तो परफेक्ट चली गई। दूसरी चीज, अब 150 के आगे मार्केट को क्या करना है ये तो हमने डिसाइड ही नहीं किया। जब हमने ये डिसाइड नहीं किया तो फिर वहां पे ड्यूरिंग द मार्केट क्या होता है, एक ट्रेडर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। और इस नर्वसनेस में क्या होता है कि आप कहीं ना कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि आपके मन में तो रहता है कि मैं ट्रेड करूं, मेरा आज का दिन खराब ना हो जाए। दूसरा, आपके मन में आप ऑलरेडी अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं, भले ही आपको ट्रेड ना मिली हो, मार्केट ने वहां हिट कर दिया। देखिए मार्केट का चलना और आपकी ट्रेड लेना दो एक अलग बातें हैं। आपने डिसाइड किया था कि आपको 150 का टारगेट लेना है, लेकिन मार्केट ने उस टारगेट को अचीव कर लिया। इससे क्या हुआ कि आपकी ट्रेड तो खत्म हो गई, आपकी जो ट्रेड थी वो खराब हो गई, लेकिन आपका जो टारगेट था वो तो हिट किया, आपकी एनालिसिस तो परफेक्ट हुई। तो इसलिए आपको ड्यूरिंग द मार्केट नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है और नर्वस होके कोई गलत ट्रेड लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको सोचना ये है कि मैं आज का दिन मेरे लिए एक अच्छा दिन था, एक अच्छी लर्निंग थी, मैं शांत रह के देखता हूँ। बेशक हमें आज मार्केट ने कोई ट्रेड नहीं दी हो, आज नहीं दी, कल मार्केट हमें अच्छी ट्रेड दे देगा, कल नहीं देगा, परसों देगा। एटलीस्ट आपको पैसा कमाना है। कल की एक्सपायरी कितनी शानदार थी, आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपनी उम्मीद से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं तो दूसरे दिन मार्केट आपको ट्रेड नहीं देता या फिर मार्केट उस दिन आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है। ये बात परफेक्ट है। जब भी आप, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप बताइएगा मुझे कि जब भी आपने ट्रेड में कोई अच्छा खासा अमाउंट अर्न किया होगा, आपने 10,000 रुपीज़ मान लीजिए अर्न करे हैं और नेक्स्ट डे आपने उसमें लॉस लिया या नहीं लिया, आपकी ट्रेड गलत हुई या नहीं हुई। कई बार ये इसके कई रीज़न होते हैं, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों होता है कि आप ट्रेड लेने के नेक्स्ट डे अपना पैसा या आपके द्वारा जो अर्न मनी होती है वो आप लॉस कर जाते हैं उसमें, है ना? वो आप उसको बचाकर नहीं रख पाते। ये मैं आपके साथ कई इस पे आने वाले समय में आपके लिए वीडियो बना दूँगा, यदि आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में आप बताएँगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया। ये बहुत अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मैं बहुत सरल शब्दों में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं हमें कल किस हिसाब से ट्रेड करनी है। तो देखिए कल मेरा जो अ, प्रोडक्शन है वो थोड़ी-सा 50-50 चल रहा है, ठीक है? आप कहेंगे 50-50 कैसे? तो मैं आपको बता दूँ, देखिए यदि मार्केट की ओपनिंग कल बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि मार्केट की ओपनिंग आज की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर कहीं होती है, तब तो मैं मार्केट में एक ग्रीन कैंडल देखता हूँ, मार्केट अपनी जो हाई है उसको ब्रेक कर जाए। तब तो मैं एक कोई बड़ी कैंडल की तरफ अपनी नज़र बना रहा हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अदरवाइज़ मैं मार्केट को कहीं न कहीं इस तरीके से एक कंसोलिडेशन ज़ोन में भी जाते हुए देख सकता हूँ, जो कि मार्केट इस कैंडल के अंदर ही मार्केट इस तरीके से टाइम स्पेंड कर सकती है। दूसरी बात, यदि मार्केट अपनी लो, आज की कैंडल के लो के नीचे आती है, तो फिर ये अपना जो गैप यहाँ छूटा हुआ है, इस गैप को भी मार्केट फिल कर सकती है। ये 3 आपके सामने मैंने सिनेरियो रख दिए। अब इनको एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे भी या 5 मिनट के चार्ट पर चल के भी देख लेते हैं। देखिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर दीजिए। यदि आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी मेरे वीडियोज़ की टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और ड्यूरिंग द लाइव भी मैं आपके साथ रहता हूँ, है ना? मार्केट के आवर्स में। तो मैंने आज भी आपसे बोला था कि मार्केट में कुछ करने के लिए है नहीं, शांति से बैठे रहिए, मार्केट को देखिए। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे 900 के आसपास का एक टारगेट दिया था कि मार्केट हो ना हो यहाँ कहीं से रिवर्स कर जाएगी और मार्केट वहीं से रिवर्स कर चुकी है।
है ना? ये मेरा एक यहाँ प्रोटेक्शन था। लेकिन बहुत स्लो मार्केट ऊपर की तरफ गई तो बहुत ख़ास मैं कुछ कहूँगा नहीं कि आपको प्रॉफ़िट आज मार्केट ने दिया होगा। लेकिन ये था कि यदि आप लाइव में रहे होंगे तो आपने लॉस नहीं किया होगा अपना, ये बात भी कन्फर्म है। मैंने आपको ये टारगेट दिया था कि इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए, है ना? तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या प्लान करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यदि मार्केट आपकी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती हुई मार्केट को हम किस हिसाब से देखेंगे, उस पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 1 सेकंड में 15 मिनट का चार्ट लगा लूँ, जिससे कि और क्लियर आपको सारी चीज़ें हो जाएँ, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट में थोड़ा-सा क्लियर नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। हाँ, अब देखिए, अब थोड़ा-सा आपको समझ में आएगी चीज़ें। यदि आपकी मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मार्केट कहीं न कहीं यहाँ कहीं ओपन हो जाती है, तो हमें शुरुआत में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी। या तो मार्केट अपने आज के हाई को 925 के ऊपर जाए और यहाँ जाने के बाद यहाँ सस्टेन करे, कम से कम 15 मिनट से 30 मिनट के आसपास में यहाँ मार्केट सस्टेन करे। तब हम कोई कॉल की तरफ की ट्रेड देखेंगे, जिसमें कि हमारे टारगेट कहाँ तक के हो सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट फिर हमें मिलेगा 26,105, है ना? 26,105 तक के टारगेट भी हम यहाँ पर आने वाले समय में देख सकते हैं कि हमें मार्केट 26,105 तक के टारगेट दे देगा। 26,000 26,105। 1 सेकंड दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो आपसे माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा-सा बीच में इंटरप्शन हुआ। तो देखिए हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे कि यदि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, अपने हाई को ब्रेक करता है तो 26,105 यहाँ तक के हम टारगेट देख सकते हैं। इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हम ऊपर के टारगेट मार्केट में आगे आने वाले समय में देख सकते हैं। दूसरी बात, यदि मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम अपने इस लो को ब्रेक कर देता है, तो फिर हम मार्केट में कहीं न कहीं मार्केट में हम इस तरीके से एक पैटर्न बनते हुए देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा, वो कहीं न कहीं मार्केट में जो हम रखते हैं, वो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा 700, ठीक है? 700 तक मार्केट आ सकता है, 700 टू 650, है ना? इस जगह पर आके मार्केट फिर से ऐसा रिवर्स ले सकता है। ये हम मार्केट में प्लान कर सकते हैं, यदि मार्केट किसी पॉइंट ऑफ टाइम अपने इस लो को ब्रेक कर देता है तो। ठीक है? यदि फ्लैट ओपन होके ब्रेक करता है, तब हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे 700 तक का। ठीक है? मार्केट इस तरीके से आके फिर यहाँ से रिवर्स ले सकता है, तो हम यहाँ एक कॉल की ट्रेड दे सकते हैं। एक बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में करीब 15 से 20 पॉइंट का एसएल डालकर हम मार्केट में एक कॉल की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कहीं न कहीं इस अपने लो प्राइस के आस-पास ही मार्केट ओपन होता है, तो फिर हम मार्केट में 650 तक का भी टारगेट देख सकते हैं कि मार्केट 650 से आके भी रिवर्स ले सकता है। ठीक है? तो थोड़ा-सा कल का दिन ट्रिकी होने वाला है, तो बहुत सँभल के ट्रेड करिएगा, बहुत आराम से ट्रेड करिएगा, जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करना। ट्रेड आपकी छूट जाए, तो छूट जाने दीजिए, आप ट्रेड मत करिए। हाँ, अपने आप को कहीं और बिज़ी रखिए, किसी और काम में आप अपना मन लगाइए। कई लोगों को क्या होता है ना कि वो मार्केट में पूरा समय कॉन्सन्ट्रेट करे रहते हैं, इसलिए उनको लगता है कि मेरी ट्रेड छूट गई, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ट्रेड लेना है, लेना है, लेना है और फिर इस जल्दबाज़ी में वो गलत ट्रेड में बैठ जाते हैं और आप अपनी हार्ड मनी जो आपकी होती है, हार्ड अर्न्ड मनी, उसको आप लॉस कर देते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अर्न्ड मनी को सेव करके चलिए, शांत रह के ट्रेड करिए। ना समझ में आए तो मेरे लाइव में आइए, वहाँ पर हम ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ